कई बार हम उत्तर की तलाश में रहते हैं कि हमें कोई बताए, कोई मेरे क्वेश्चन है उसके आंसर दे, उसके उत्तर दे, मीन्स आंसर दे। जो क्वेश्चन अंदर चल रहे हैं उनके आंसर कोई भी मेरे साथ साझा करे, या कौन ऐसा पर्सन है जिसको मैं अपने सुनाऊं और वो मेरे को इसके जवाब दे सके। तो ये क्या है कि मेरे अंदर एक थॉट क्रिएट हुआ, उस थॉट का मुझे कोई आंसर दे। थॉट चल रहा है मेरे अंदर, कई बार चीज़ें हमारे सराउंडिंग ही होती हैं, लेकिन हम उनके अंदर अपने जो सवाल है उसका आंसर नहीं ढूंढ पाते। हमारे पास ही होती है, हमारे सराउंडिंग ही होती है। मैं जैसे कहती हूँ, खाली टाइम में अपने साथ बैठो, खाली टाइम में अपने साथ टाइम स्पेंड करो, खाली टाइम में जैसे आसमान को निहारो, खाली टाइम में बादलों को देखो, खाली टाइम में जैसे अब तो फुल मून हो चुका, मून को निहारो। खाली टाइम में हर एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दो तो आपके आंसर उसी में मिल जाएंगे। जैसे इस टाइम श्रावण लगा हुआ है तो बादल आते हैं जाते हैं, बादल आते हैं जाते हैं, आपने देखा होगा। कई बार क्या है, बिल्कुल ढका हुआ होता है बादलों से, तो हम सोचते हैं बादल हमेशा ऐसे ही रहेंगे, तो हम फटाफट जा कर के अपने काम करके आ जाते हैं, कहीं फिर धूप ना निकल आए या कुछ ऐसा ना हो जाए। तो क्या होगा, जो हम सोचते हैं उसके अपोजिट हो जाती है चीज़ें। तो वो पल भर के लिए रहेगा। सावन के जिसको कहते हैं ना, श्रावण की घटाएं, वो घटाएं चलती रहती है, बहुत वेग से भागती हैं। वैसे तो स्लो स्लो चलते हैं, लेकिन ऐसे में बहुत वेग से भागती हैं। तो जो मैं आज का टॉपिक डिस्कस करूँगी वो आगे आएगा, बहुत ही डीप और डिटेल। ये है कि आपकी जो रियलिटी है उसको आप ही क्रिएट करते हैं, कोई और क्रिएट नहीं करता। जो आपके अंदर थॉट चल रहे होते हैं वही थॉट आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं, यानी आपकी लाइफ बना देते हैं। आज मेरे पास 2 ऐसी काउंसलिंग आई और 2 स्टूडेंट के ऐसे कॉल आए कि वो अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर रहे हैं। एक तो जो मानसी है, मैंने बताया है उनका, मानसी के मैंने ही कॉल किया, उसको मैसेज आया हुआ था, नानी को पैरालाइज हो गया और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई है अभी कि मुझे घर बुला रहे हैं, वो जॉब करती है, उसकी पोस्टिंग हो रखी है, और मुझे घर पे बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुझे घर आना पड़ेगा और अपनी इनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ये रियलिटी उन्होंने खुद क्रिएट की। क्या क्रिएट किया कि मुझे घर जाना है, जबकि उस घर के अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, मीन्स हैवी एनर्जी है, जो उसको बिल्कुल भी सूट नहीं करती वो एनर्जी उसको, वहाँ वो और लो वाइब्रेशन में चली जाती है। तो इसलिए ऐसे ही एक और का आया, उसको ट्रस्ट इशू है, मेंटर पे ट्रस्ट नहीं है, इनर वर्क पे ट्रस्ट नहीं है। कहिए मेंटर पैसे लेके चली जाएगी, मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं है कि मेरा मनी क्या सही जगह लग रहा है। तो ये ट्रस्ट इशू जिसको बोलते हैं कि ये हमारी रियलिटी हमारे अंदर है, सामने वाला आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपने जो चीज़ क्रिएट की हुई है वो किसी न किसी माध्यम से आपके पास वापस आएगी, किसी न किसी रूप में वो आएगी आपके पास। तो आज का क्या है हमारा, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ वहीं रहती है, जैसे सन का ही आप उदाहरण ले ले, सूर्य वहीं रहेगा, उसके आगे क्या है, बादल छा जाएंगे, ऐसे घटाएं आएंगी चली जाएंगी, आएंगी चली जाएंगी, वो कभी गायब ही नहीं हुआ। तो गायब क्या होते हैं, सिर्फ बादल, बादलों ने उसको ढक लिया और वो गायब हो गया। तो सेम क्या है, आप तो वहीं के वहीं हैं, आपकी सोल वहीं की वहीं है, ढका किसने, आपके थॉट ने। तो आपके थॉट कौन से हैं, पास्ट के और फ्यूचर के। प्रेजेंट में आप कभी रहते ही नहीं हैं कि मुझे प्रेजेंट में क्या करना है, वो ना आप सोचते कि इस वक्त अगर इनर वर्क भी कर रहे होगे तब भी आपका माइंड चलता रहता है। तो जो 2 उदाहरण मैंने दिए हैं कि ये अपनी रियलिटी, अभी आज जब मैंने कॉल किया उसको कि मैडम जी मैं सोच रही हूँ कि मेरी दोबारा बदली ट्रांसफ़र हो जाएगी और मैं दोबारा से उस घर में चली जाऊँगी, जबकि वो डर रही है उस चीज़ से। तो यहाँ क्या, जो एनर्जी हम छोड़ रहे हैं, डर की एनर्जी, डर की वाइब्रेशन में हम क्या छोड़ रहे हैं,
घर जाना, बार बार उसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो 110% होगा ही होगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ जो भी थॉट आप छोड़ो, सोच के समझ के छोड़ो। ठीक उसी तरह जो होती है हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव, कि जिस एनर्जी में आप रहते हैं कलेक्टिव, जैसे अबेटेड का पोर्टल है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कैसी एनर्जी चल रही है, इस वक्त बदलाव की एनर्जी है। तो आपके अंदर से सब कुछ बदलना है, अंदर से ट्रांसफर की पुरानी मान्यताएं छोड़नी है और नई मान्यताओं में टैप इन करना है। तो पुरानी चीज़ें छूटेंगी, नई चीज़ों के अंदर आप टैप इन करेंगे। इसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मीन्स जो ब्रह्मांड में, मीन्स इस वक्त जो 3D में क्या चल रहा है, 3D में वो है कलेक्टिव। कलेक्टिव मीन्स एक सिंगल, जैसे मैं हूँ, मेरे घर में अगर 5 लोग हैं तो वो कलेक्टिव हो गए, कलेक्ट कि सारे कलेक्ट हो गए। जैसे अभी श्रावण में सब कावड़ लेने के लिए जाते हैं, तो वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। तो उस कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है, उस एनर्जी के अंदर आप टैप इन करने वाले हैं। किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि ये क्या होता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, अगर आपके घर में 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, तो उन सब की जो ऊर्जा है कलेक्टिव, उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो, उसको आप पिक करेंगे। तो मे बी वो ट्रिगर की है, मे बी मनी लॉस की है, मे बी बीमारी की है, मे बी किसी चीज़ की है, तो आपकी ऊर्जा क्या रहेगी, लॉस में रहेगी, लो वाइब्रेशन में रहेगी। इसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और ट्रिगर आते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के फुल मून, न्यू मून और पोर्टल के ऊपर, या कोई फेस्टिवल होता है उसके ऊपर। आपका नया जीवन, आपकी टाइमलाइन यानी हाईएस्ट टाइमलाइन, नई शुरुआत और नई पोटेंशियल के साथ शुरू होने के लिए रेडी बैठा हुआ है। लेकिन हमारा मन जो है वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या? पुराने विचार, पुराने डर, पुरानी कहानियाँ, पुरानी मान्यताएं क्या? मैं तो, मेरे को तो शिव जी के ऊपर, मेरे तो महादेव के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, मुझे तो महादेव के ऊपर, और वही मेरी हेल्प करेंगे। महादेव मेरी हेल्प करेंगे। तो कौन है महादेव? महादेव की कॉन्शियसनेस तो अभी चल रही है, महादेव की कॉन्शियसनेस अभी चल रही है, शिवा कॉन्शियसनेस। तो करो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी, पी जाओ उस फ्रीक्वेंसी को और उस कॉन्शियसनेस में टैप इन करो। यही तो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। आपके ऊपर तो हमें ट्रस्ट नहीं है, आपने हमें क्या दे रखा है, हमें कोई ट्रस्ट नहीं है, लेकिन हमें महादेव पे, कहाँ है वो महादेव? ना आपके माँ बाप को मिला वो, ना उनके माँ बाप को मिला, ना उनके माँ बाप को मिला। किसको मिला अभी तक? जैसे आसमान को क्या करते हैं, आसमान बादलों से ढक जाता है, स्काई तो वही रहता है ना, आसमान। क्या कर दिया? बादलों ने ढक दिया, बादल हटे तो आपको आसमान दिखाई देने लगा। ऐसे ही आपकी जो टाइमलाइन, मीन्स आपकी जो कॉन्शियसनेस है, उसके ऊपर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का इफेक्ट आ जाता है। जब वो धीरे धीरे एनर्जी ख़त्म होती है, किससे? जो आप इनर वर्क कर रहे हैं उससे, जब वो धीरे धीरे छटती है तो क्या होता है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो आपको दिखाई देने लग जाती है। तो सडन आपको आपके क्वेश्चनों के उत्तर मिलने लग जाते हैं। इसलिए इस श्रावण में जो मुझे मैसेज मिला या जो चैनलिंग हुआ, वो क्या है, अपने विचार यानी थॉट्स को बहुत ही सजगता यानी बहुत जागरूकता, बहुत ही विजुअल हो करके चुनिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अपने ऊपर सोच, देखते रहो उसको, क्या सोच रहा हूँ, कौन से थॉट क्रिएट हो रहे हैं मेरे अंदर। हम सभी ने अफर्मेशन के बारे में सुना है, बहुत सारी अफर्मेशन दी है और वर्षों से इसी का अभ्यास चल रहा है। अफर्मेशन करो, अफर्मेशन करो। किसकी करें वो भी बता दी, कैसे करें वो भी बता दी। लेकिन इस बार जो समझ आ रही है वह उससे भी गहरी बात है, जो आज मैं डिटेल और डीप बताऊंगी, उससे भी गहरी है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है, आपको सोचना सिर्फ पॉजिटिव और कुछ नहीं करना। आपने नॉर्मल रहो, नेचुरल रहो, आपके अंदर काम चल रहा है,
अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ, अगर मैं आपकी बात का रिप्लाई नहीं करती, तो ये मेरा एग्ज़ाम लेने का एक तरीका। मैं भी अभी आपको परख रही हूँ कि ये आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, क्या होने वाला है इसके। जब तुम मेरी परीक्षा लेते हो तो क्या मैं नहीं ले सकती? जब मैं परीक्षा पे आती हूँ तो रोने लग जाए। एक तो कह रही है मुझे ब्लॉक ही कर दिया, एक को किया है, मैंने किया है एक को। उसको मैंने वीडियो बनाने के लिए बोला कि क्योंकि उसके अंदर ईगो है गवर्नमेंट सर्विस की। मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं नहीं बना सकती, तो किस लिए आई है यहाँ पे? अंधेरे में मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मुखौटा पहन के कुछ भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक को किया है। तो यहाँ क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है जो अफर्मेशन है, यह क्वांटम स्तर पर अपनी ऊर्जा को उस रियलिटी के साथ अलाइन करना। रियलिटी के साथ अलाइन करने की प्रक्रिया है जिसे आपकी आत्मा पहले से जी रही है। उस रियलिटी में, आपकी 5D में आपकी आत्मा पहले से जी रही है। पिछले कुछ महीनों से लगातार एक ही ऊर्जा चल रही है। हम एक पुराने लेसन यानी पुराने अध्याय लेसन से निकलकर एक नई ऊर्जा, नई चेतना, नई टाइमलाइन के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं, लेकिन साथ में चिपके हुए पुरानी मान्यताओं के साथ है। मुझे तो अभी भी कावड़ लेके आनी है, मुझे तो अभी भी अभिषेक करना है, मुझे तो अभी भी मंत्र करने हैं, मुझे तो अभी भी माला करने हैं। छके नहीं हो क्या तुम ये सब कर करके? मैं कह रही हूँ 1 साल अपने आप को रिलैक्स दे दो, छोड़ दो सब कुछ। बेड रेस्ट पे हो तुम, जैसे प्रेग्नेंट लेडी को बेड रेस्ट पे डाल देते हैं। 1 साल तुम बेड रेस्ट पे हो, कुछ नहीं करना तुम्हें, बेड रेस्ट पे हो, सिर्फ जो इनर वक्त दिया है वही करना है। 1 साल के बाद जो तुम्हें जाप करना है तुम करो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। 1 साल दो मुझे बस, उसके बाद जो तुम्हें मंत्र करना है, जो पूजा करनी है, जो कुछ भी करना है खूब करो, बट 1 साल बेड रेस्ट पे रहो, ये इनर वर्क करते रहो। इसको बोलते हैं बेड रेस्ट, सोल रेस्ट, सोल रेस्ट। क्या है? नई टाइमलाइन में आप प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। लेकिन हमारा जो मन है, माइंड है, अभी भी पुराने जीवन में चिपका पड़ा है। पुरानी कहानियाँ, पुराने डर, पुरानी पहचान, पुरानी आइडेंटिटी, पुरानी बाउंड्रीज यानी सीमाएं, ये सब हमें बार बार उसी पुरानी ऊर्जा में यानी उसी पुरानी टाइमलाइन में वापस ले जाता है। इसलिए इस संकल्प लो, इस श्रावणवास में मैं मेंटल प्योरिफिकेशन के ऊपर काम करूँगी। सबको इन वक्त दिया हुआ एडवांस, जितने पुराने स्टूडेंट हैं, पीनियल ग्लैंड, ये मेंटल प्योरिफिकेशन है सबका। मेंटल प्योरिफिकेशन चल रहा है, मानसिक शुद्धि। जब भी आपका मन पुरानी कहानी दोहराने लगे तो उसी टाइम ब्रेक, रोक लो, रुके और अपने आप से पूछें, यदि मैं अभी अपनी हाईएस्ट टाइम लाइन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो ये विचार कैसे उठ रहे हैं मेरे अंदर? अगर मैंने इनर वर्क ले लिया, कैसे भी करके मैंने इनरोल कर लिया, तो डाउट क्यों? कहीं तो पहुँचूंगी। इससे बुरा तो कुछ होने वाला नहीं है मेरे साथ, इससे बुरा कुछ नहीं होने वाला मेरे साथ। यही क्वेश्चन आपकी दिशा उसी टाइम बदल देगा। क्लियर? उसी टाइम आपकी टाइम लाइन बदल देगा। आप अपने आप से क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो अपने आप से, क्या मेरे थॉट नेचुरल है, सामान्य है, नेचुरल थॉट है मेरे, या मैं पास्ट में जा रहा हूं, या मैं फ्यूचर को क्रिएट कर रहा हूं? जब भी आप अपने उस वर्जन ऑफ यू के विचार चुनते हैं तो उससे पहले आप अपना श्रेष्ठ जीवन यानी अच्छा जीवन जी रहे हैं।
आप अपनी ऊर्जा को उसी फ्रीक्वेंसी में ले जाते हैं जो आप सोचते हैं, उसी में टैप इन कर जाते हैं। और हर बार जब आप पुरानी कहानी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आप पुराने टाइमलाइन से अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं, नई टाइमलाइन में आप शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। यही क्वांटम जंप बोला जाता है या अलाइनमेंट बोला जाता है। जब किसी झूठ को सच नहीं बना रहे, यानी कोई भी झूठ को आप सच नहीं बना रहे, यह केवल चुन रहे हैं आप किस वास्तविकता यानी एक्चुअल लाइफ यानी नेचुरल यानी प्रेजेंट लाइफ के साथ अपनी चेतना को जोड़ना चाहते हैं। जो विचार केवल विचार नहीं है, यह वो एनर्जेटिक चॉइस है जो आप क्रिएट करते हैं। जब हम टाइमलाइन की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी एक साथ में बदल जाएगी। कभी कभी केवल एक एस्पेक्ट बदलता है, एक छोटा सा एस्पेक्ट बदलेगा कभी कभी। उदाहरण के लिए आपकी नौकरी वहीं रह सकती है, घर वहीं रह सकता है, पर आपका स्वयं को देखने का नज़रिया उसका पूरी तरह से बदल जाता है। जो नज़रिया है वो पूरी तरह बदल जाएगा। पहले आप हर समय बुराइयां करते थे, गॉसिप करते थे, चुगलियां करते थे। नई टाइमलाइन में जब आप स्थिर होते हैं तो आप स्वयं से प्रेम करते हैं। आप कहते हैं किस लिए टाइम खराब करना, इतनी देर में तो मैं इतना इनर वर्क और कर लूँगी। यही एक नई टाइमलाइन की शिफ्टिंग है। जब भी आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में यानी आपकी लाइफ में कोई भी ट्रिगर महसूस करें, चाहे वह पैसे हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे करियर हो, चाहे स्वास्थ्य यानी आपकी हेल्थ हो, कुछ पल के लिए आंख बंद करें और स्वयं से पूछें, मेरी हाईएस्ट टाइमलाइन में इस परिस्थिति को कैसे देखती हूँ। मैं अपनी हाईएस्ट टाइमलाइन में मैं कैसे देखती हूँ और कैसे देखता हूँ। फिर उसी दृष्टिकोण को उसी चीज़ को आपको महसूस करना है जो आपको चाहिए, उसी को महसूस करना है। यह उस ऊर्जा के साथ स्वयं को जोड़ने का अभ्यास है, यानी अलाइन करने का, यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ या अपनी हायर सेल्फ की ऊर्जा के साथ जुड़ने का एक बहुत अच्छा है आपका बैलेंस है। यह उस ऊर्जा के साथ जो नेचुरल ऊर्जा है, परमात्मा की। अब मैं आपको एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताना चाहती हूँ। जब भी कोई पुराना डर, नकारात्मक विचार या पुरानी कहानी सामने आए, उसे तुरंत सच मत मानिए कि ये सच नहीं है। बस उसे देखिए और मन मन में कहिए, यह मेरी पुरानी टाइमलाइन का विचार है, ये मेरी पुरानी टाइमलाइन का विचार है। बस इतना कहना ही आपको उस विचार से अलग कर देगा। ये मेरी पुरानी है, मुझे नहीं चाहिए, ये मेरी रियलिटी नहीं है। उसी टाइम आपकी टाइमलाइन बदल जाएगी। बस इतना ही कहना है आपको और आप विचार से, उस थॉट से अलग हो जाते हैं आप। अब इसे ईश्वर यानी ब्रह्मांड, यूनिवर्स या उसकी उच्च चेतना को समर्पित कर दिया। आई सरेंडर टू यू गॉड। मैं आपको सरेंडर करती हूँ, इस ऊर्जा को मैं आपको सरेंडर करती हूँ, तो आपका लूप उसी टाइम से टूट जाएगा। यदि आप चाहे तो कल्पना करें या जो कुछ भी आपको करना है, या आप भोले बाबा को, आप जैसे जिसको भी मानते हैं, मैं तो महादेव को मानती हूँ। महादेव कहाँ है? महादेव आपके अंदर महादेव है। पुराने डर आप प्रार्थना करें। कई एंजल से प्रे करती हैं, आर्क एंजल माइकल हो गए, जैसे हनुमान जी हो गए, महादेव हो गए, तो आप उनसे प्रे करें कि मेरे पुराने डर, पुराने बंधन, इस ऊर्जा से जुड़े सभी संबंध, जितने भी संबंध हैं मेरे इस ऊर्जा से, उनको काट दें और मुझे मुक्त करें। इसके बाद स्वयं से पूछिए, मेरी नई टाइमलाइन में मैं अब क्या सोच रही हूँ। यदि पुरानी टाइमलाइन में कोई भी कन्फ्यूज़न था तो नई टाइमलाइन में क्लैरिटी है। मेरी नई टाइमलाइन में अब मुझे क्लैरिटी है।
यदि पहले डर था तो अब मुझे पूरा विश्वास है, पूरा ट्रस्ट है। यदि पहले कमी का भाव था, कमी, अब मैं समृद्ध यानी सक्षम हूँ, पूर्ण हूँ। यदि पहले अकेलापन था, लोनलीनेस, अब मैं प्रेम और पूर्ण हूँ। मान लीजिए कि किसी रिश्ते को लेकर आपके मन में लगातार नकारात्मक थॉट आते हैं, विचार आते हैं, आप सोचते हैं कुछ नहीं बदलने वाला, मेरे पास तो कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदल रहा मेरा, ये रिश्ता मेरा कभी नहीं बदल सकता, मुझे कभी सच्चा प्रेम नहीं मिल सकता। उसी क्षण रुकिए, खुद से कहिए, ये केवल पुरानी टाइमलाइन के विचार हैं, मैं इन्हें छोड़ रही हूँ, छोड़ रहा हूँ। फिर अपनी नई टाइमलाइन को महसूस करो, जहाँ प्रेम है, प्रेम सहज है, सम्मान है, विश्वास है, ट्रस्ट है आपका, और आपका हृदय पहले से शांत है। इस अभ्यास के 3 सरल चरण हैं। 3 ऑब्जर्वर, देखें, आप ही ऑब्जर्वर हैं, आप ही रिलीज करें। पहले ऑब्जर्वर विचार को पहचाने, रिलीज करें, यानी समझिए कि पुरानी टाइमलाइन की ऊर्जा, और इसे समर्पित कर दीजिए। पुरानी टाइमलाइन की जो ऊर्जा, परमात्मा मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ। चूज करें, अब नई टाइमलाइन के विचारों को अपनाएं। याद रखिए, आपके पुराने विचारों से आपको लड़ना नहीं है, उन्हें दबाना भी नहीं है, बस पहचानना है कि आपकी पुरानी ऊर्जा का हिस्सा है। ये भी पुरानी, मेरी ही क्रिएट की हुई पुरानी ऊर्जा है, और फिर प्रेम पूर्वक उन्हें छोड़ देना। जितनी बार आप ऐसा करेंगे उतनी ही आपकी ऊर्जा यानी फ्रीक्वेंसी स्थिर होती जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी में आप स्थिर होते जाएंगे। इस पूरे श्रावण मास आपको यही करना है, और पुरानी कहानी को नहीं दोहराना। यदि मैं अभी अपनी हाईएस्ट टाइमलाइन में जी रही हूँ तो मैं क्या सोचती हूँ, बस एक ही क्वेश्चन। यही पर्सन अपनी चेतना को पुराने भय से निकालकर नई संभावना की ओर ले जाएगा। याद रखिए, स्काई यानी आसमान वही है, केवल बादल कुछ पल के लिए उनको ढक सकते हैं, हमेशा नहीं ढक सकते। उसी प्रकार आपकी जो उच्चतम संभावना यानी आपका नया जीवन और आपकी दिव्य जो वास्तविकता है, पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। आपको केवल अपने मन के बादलों को हटाना है। जैसे जैसे बादल हटेंगे वैसे वैसे आपका प्रकाश स्वयं के अंदर प्रकट होने लगेगा, और आप हाईएस्ट टाइमलाइन के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। होप समझ आई होगी। ना पास्ट में जाना, ना फ्यूचर में जाना, प्रेजेंट में। पास्ट आया तो ये मेरी पुरानी कहानी है। सोचना है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना। सोचो थोड़ी सी देर के लिए। मैं ही अगर कोई चीज पूछ लेती हूँ, ये क्वेश्चन मतलब आंसर पे आंसर, आंसर पे आंसर, बस शुरू हो जाएंगी सफाई देने के लिए। अभी भी विक्टिम मेंटेलिटी में पड़ी हुई है, बस इतने बड़े बड़े पैराग्राफ बनाएंगी, इतने बड़े लिखती रहेंगी। कॉल का टाइम दे दिया, इतने बजे कॉल करना, फिर मैसेज, फिर मैसेज, फिर मैसेज। तो मैं मैसेज खेलने नहीं आई यहाँ पे। कॉल लो, आराम से लो, आपको बोल रखा है, एक टाइम फिक्स कर लो, वीडियो कॉल का टाइम लो, मैंने सबको बताया हुआ है। टाइम लो, सरप्राइजली कुछ नहीं करना मेरे पास। टाइम लो जब फ्री है, मैम इतने बजे बात करनी है, बिल्कुल करो। ये लाइफ मजाक नहीं है, और इनर वर्क भी मजाक नहीं है। ना मैं मजाक, ना मेरी एनर्जी मजाक।